नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवैद पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। सहतूत का नाम करीब करीब सभी लोग जानते हैं। मैं आज इसके औषधीय गुणों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। ये एक विशेष ऋतु में ही मिलते हैं और इसके कई 2-3 तरह के प्रजाति होती है। छोटे लंबे सहतूत कोई भी औषधीय गुण करीब करीब समान होते हैं। जो देसी होता है उसमें औषधि गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये जो औषधि है शहतूत, जिसको मैं औषधि बोल रही हूँ, फल भी है, इसको सुखाकर भी खाया जाता है। ये ठंडी दवाई है। ठंडी दवाई से मतलब कि इसकी प्रकृति शीतल है और शीतल संबंधित, गर्मी से संबंधित जितनी व्याधियाँ हैं, गर्मी से संबंधित यानी पित्त को गर्मी मानते हैं हम लोग, अग्नि तत्व मानते हैं। शरीर में एसिड बहुत हो जाता है तो उससे संबंधित 40 बीमारियां होती हैं। उसमें मुख्य रूप से होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आँखों में जलन, प्रदर रोग, मुहासे, गर्मी होना, जलन होना, पेशाब में जलन होना, बूंद बूंद पेशाब आना, इन सब की ये रामबाण औषधि है और साधारण और जल्दी मिलने वाली, कहीं पर भी मिल जाएगी। आप अगर ध्यान दोगे तो ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। मतलब आप थोड़ा घूम लोगे। मेरा तो जीवन का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि भगवान धन्वंतरी ने जो बीमारी दी है उसकी औषधि हमारे घर के आसपास ही होती है। मैं तो करीब 40-50 सालों से चिकित्सा कर रही हूँ और ये अनुभव भी हो गया है मुझे कि हाँ, जहाँ जो तकलीफ है, मान लो किसी महिला को प्रदर आ रहा है, गर्म जलन हो रही है, तो देखिए सहतूत का पौधा उसके आसपास ही होगा। ये इतनी दिव्य औषधि मैं इसको कहती हूँ कि कई बार बड़े बड़े डॉक्टर फेल इन छोटी मोटी चीज़ों के आगे। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, बड़ा सा ऑपरेशन होना है, ये होना है, वो होना है, और मैं देखती हूँ कि देखने में ये साधारण सी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा उपयोग है। इसको लेना कैसे है, औषधि के बारे में और बताऊँगी। जिन महिलाओं को प्रदर है और जिन महिलाओं को क्रोध बहुत आता है, जिन बच्चों को क्रोध आता है, ये सभी लोग ले सकते हैं। जिनके शरीर में बहुत जलन है, जिनका शरीर बहुत ठंडा है, उनको बिल्कुल नहीं लेना है। कफ प्रकृति के लोगों के लिए ये केवल पित्त प्रकृति, पित्त वैसे तो आप नहीं समझेंगे, पर हाँ, जिनके शरीर में गर्मी, खुजली, जलन, ये सब पित्त के उपद्रव हैं। तो ये इसके कई 2-3 तरह आकार में पत्ते आते हैं, कई आकार के पत्ते आते हैं। आप 7-8 पत्ते ले लें। मतलब अगर हम तोले से बोला जाता है तो 2 से 3 तोले दिन में 3 बार, पर तोला नहीं समझेंगे आप। 10 ग्राम 10 ग्राम दिन में 3 बार इस पत्तों को रस निकाल लें। एक पोहा खाने वाली चम्मच से 1.5 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस पत्तों का रस लें। ये ठंडा करता है, बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उनको आप शहतूत का शरबत पिलाएं। शहतूत का शरबत बनाना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका शरबत कैसे बनाते हैं। बस आप शहतूत ले लीजिए 1 कटोरी, उसमें थोड़ी चीनी डाल के मिक्सर में बारीक पीस लीजिए और उसको छान के आप बच्चों को पिलाएं। ये अग्निवर्धक भी है। मतलब जैसे होता है कि पित्त जब बढ़ जाता है तो भूख कम हो जाती है, इससे अग्नि शरीर की बढ़ती है, मतलब भूख बढ़ती है, विचारों में शुद्धता आती है, एसिड कम होता है, भूख लगती है और पौष्टिक है, बलिष्ठ भी है। और तो इससे क्या होता है, ताकत, एनर्जी, ठंडक, पढ़ने में मन लगना, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत ही उत्तम औषधि है। मैं कई सालों से इसका प्रयोग कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई ऐसा होता है कि बस YouTube पे चैनल बना दो और कुछ भी बता दो, ऐसा नहीं रहता है। ये अनुभव के आधार पे मेरा बताया गया है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि मैंने लाखों पेशेंट को ठीक किया हूँ। ये जो बता रही हूँ मेरे सालों का अनुभव बता रही हूँ। ये आपको ऐसे लगे हुए मिल जाएंगे सहतूत के पौधे, आप इसका प्रयोग करें। दिव्य औषधि के अंतर्गत आती है ये। और उन्हीं महिलाओं को कि जिनको प्रदर है, जो बच्चे मानसिक तौर से कमज़ोर हैं, उनको भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुबले हैं, उनको भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि है। इसकी प्रकृति शीतल है, थोड़ी ठंडी है,
खाने में मीठी है, मधुर है, आप लीजिए और इसके औषधीय गुणों का लाभ जरूर उठाएं। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, आज के समय में देखती हूँ कि एसिड सभी का बड़ा है, आप कोई भी इसको ले सकता है और बहुत अच्छे से ले सकता है, बिना डरे ले सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई चोरे छुपे की कोई बात नहीं है। अब शहतूत का शरबत सदियों से चल आ रहा है, इसका प्रयोग राजा महाराजा भी शहतूत के शरबत को बहुत महत्व दिया करते थे। अब हम फिर से उस परंपरा को जीवित रखें और इसके शरबत खुद भी लें, औरों को भी दें। बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्कार और आपका धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको दीर्घ आयु दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।